तो हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं पवन पाल स्वागत करता हूं आप सबका अपने एग्ज़ाम क्रैक पवन पाल के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, प्रत्येक दिन की तरह हम आप लोगों के लिए जी के जीएस का 30 प्रश्नों का महासंग्राम चलाने आ गए हैं, जो रोज़ चलता है। ठीक है, इस चैनल पर प्रत्येक दिन जो है 30 जी के जीएस का क्वेश्चन अपलोड होता है। दोस्तों, अभी तो जी के जीएस की क्लास चल रही है, लेकिन बहुत ही जल्द हम आप लोगों के लिए मैथ्स और रीजनिंग की भी लेकर आएंगे, जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया रेड कलर का सब्सक्राइब नीचे लिखा हुआ है, दाहिने साइड में उसको क्लिक करके बगल में बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए हम चलते हैं आज के आपके प्रश्नों पर। तो आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से सऊदी ब्लॉगर को यूरोपियन संसद के प्रतिष्ठित सखारोव मानव अधिकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? पहला है मार्लोन जेम्स, दूसरा है रैफ बदावी, तीसरा है अनिबरन लाहिरी, चौथा है खालिद बहा। तो बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो दोस्तों, आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, रैफ बदावी। ठीक है, कौन सही होगा? रैफ बदावी, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट ऑप्शन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने शतरंज विश्व कप जीता था? बताइए दोस्तों, चार ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। अभिजीत गुप्ता, दूसरा ऑप्शन है पीटर स्विट्जलर, तीसरा ऑप्शन है मैक्सन कार्लसन, चौथा ऑप्शन है दोस्तों सर्ज करजाकिन। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो दोस्तों, दूसरा ऑप्शन चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सर्जे करजाकिन। ठीक है, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पानी से भरा हुआ एक कागज का कब पानी से भरा हुआ एक कागज का कप आग नहीं पकड़ता है क्योंकि? ठीक है, पानी से भरा हुआ एक कागज का कप आग नहीं पकड़ता है क्योंकि, थोड़ा टाइपिंग में मिसप्रिंट हो गया है। तो चार ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। कागज के अंदरूनी भाग भीगा होता है, दूसरा ऑप्शन है जल ऊष्मा का सुचालक है, तीसरा ऑप्शन है कागज का कब उसमें भरे हुए पानी से ज़्यादा गर्म नहीं हो सकता है। ठीक है, कागज का कप उसमें भरे हुए पानी से ज़्यादा गर्म नहीं हो सकता, चौथा है कागज ऊष्मा का कुचालक है। ठीक है, प्रश्न एक बार फिर देख लीजिए। पानी से भरा हुआ एक कागज का कप आग नहीं पकड़ता क्योंकि? तो दोस्तों, तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कागज का कप उसमें भरे हुए पानी से ज़्यादा गर्म नहीं हो सकता। ठीक है, आपका तीसरा ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? चार ऑप्शन दोस्तों आप लोगों के सामने दिए गए हैं। पहला है अमरकोट, दूसरा है सिकंदरा, तीसरा है अहमदनगर, चौथा है दिल्ली। तो अकबर का मकबरा जो है दोस्तों वो सिकंदरा में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? सिकंदरा, दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, UNFCCC का कौन सा अनुच्छेद सामान्य और समानता को लेकिन विभिन्नता प्रदान करने वाले सिद्धांत को लेकर करता है? इसके साथ साथ विकसित देशों के लिए जलवायु परिवर्तन से मुकाबला करने की आवश्यकता की जिम्मेदारी का भी उल्लेख करता है। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 4.7, अनुच्छेद 3.6, अनुच्छेद 3.9, अनुच्छेद 3.1। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो दोस्तों, आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुच्छेद 3.1। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता को कौन लागू करता है?
ठीक है दोस्तों, भारत में चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता को कौन लागू करता है? चार ऑप्शन आप लोगों के सामने। पहला है उच्च न्यायालय, दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय, तीसरा है राष्ट्रपति, चौथा है भारतीय चुनाव आयोग। तो बताइए दोस्तों, कौन लागू करता है आदर्श आचार संहिता? तो दोस्तों, भारत में चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता भारतीय चुनाव आयोग लागू करता है। ठीक है, कौन लागू करता है? भारतीय चुनाव आयोग। दोस्तों, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 ईस्वी को की गई थी। ठीक है दोस्तों, इसका प्रमुख कार्य निर्वाचक नामावली तैयार करवाना, राजनैतिक दलों का पंजीकरण करवाना, निर्वाचनों का पर्यवेक्षण, निर्देशन तथा आयोजन करवाना तथा आदर्श आचार संहिता को लागू करवाना होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के योगदान में भारत कौन से स्थान पर है? तो चार ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है दूसरा, दूसरा ऑप्शन है तीसरा, चौथा ऑप्शन है चौथा, तीसरा ऑप्शन है चौथा, चौथा ऑप्शन है पांचवा। तो बताइए दोस्तों, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों, आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा स्थान है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में भारत का तीसरा स्थान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ऊष्माजनक यानी कि कैलोरीफिक की मात्रा निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम होती है? ठीक है, ऊष्माजनक यानी कैलोरी की मात्रा सबसे अधिक किसमें होती है? पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है वसा, तीसरा है विटामिन, चौथा है प्रोटीन। तो दोस्तों, कैलोरीफिक की मात्रा जिसमें सबसे अधिक होती है वो है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कौन है? कार्बोहाइड्रेट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, काली मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, यानी कि चार ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए गए हैं, तीन ऑप्शन सही हैं, एक ऑप्शन गलत है, तो उसे बताना है। दोस्तों, पहला ऑप्शन है, यह मिट्टी खनिज पदार्थों से समृद्ध है जो ज्वालामुखी द्वारा बाहर निकाले गए लाउंस के जमने से बनती है। दूसरा ऑप्शन है, यह कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। तीसरा ऑप्शन है, इसमें आयरन की मात्रा अधिक होती है। चौथा ऑप्शन है, यह महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। तो दोस्तों, पहला ऑप्शन जो है, यह मिट्टी खनिज पदार्थों से समृद्ध है जो ज्वालामुखी द्वारा बाहर निकाले गए लावों के जमने से बनती है। तो ये ऑप्शन सही है, मतलब ये सही बात है। ठीक है, कि ज्वालामुखी से बनती है। दूसरा है, कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन है, इसमें आयरन की मात्रा अधिक होती है, ये बात गलत है। ठीक है, और यह महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पाई जाती है, ये बात भी सही है। तो इसने पूछा है कि कौन सा सत्य नहीं है, तो आपका तीसरा ऑप्शन जो है दोस्तों वो सत्य नहीं है। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का प्रयोग निम्नलिखित में से किस में नहीं होता है? ठीक है, पहला ऑप्शन है टीवी सेवक प्रदान करने के लिए, दूसरा ऑप्शन है बजरंग बंजर भूमि के नक्शे प्रदान करने के लिए, तीसरा ऑप्शन है सतह का तापमान नापने के लिए, चौथा ऑप्शन है भूमि जल का सर्वेक्षण करने के लिए। तो दोस्तों, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, टीवी सेवा प्रदान करने के लिए। ठीक है, कौन सा सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा प्रभावकारी है? तो बताइए बेकिंग सोडा किस में प्रभावकारी है? चार ऑप्शन। पहला ऑप्शन है बर्तन धोने वाला डिटर्जेंट के रूप में, दूसरा है कीटाणुनाशक के रूप में, चौथा है लॉन्ड्री डिटर्जेंट के रूप में, और चौथा ऑप्शन है अपघर्षक के रूप में। तो दोस्तों, बेकिंग सोडा जो है वो अपघर्षक के रूप में प्रभावशाली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस भारतीय ने सर्वप्रथम रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता था? पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है विनोबा भावे, तीसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, चौथा ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले। तो दोस्तों, आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, विनोबा भावे। विनोबा भावे ने सर्वप्रथम रोमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सूरसेन की राजधानी थी जो 16 महाजनपद में से एक था। तो बताइए दोस्तों कौन सा स्थान था। चार ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए गए हैं। पहला है श्रावस्ती, दूसरा है विराटनगर, तीसरा है तक्षशिला, चौथा है मथुरा। तो दोस्तों आपका मथुरा जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन मथुरा। दोस्तों 16 महाजनपदों में से एक सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। बौद्ध धर्म ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की बात की गई है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, भारत के कौन से गवर्नर जनरल ने सती अनुमोदन, ठगी का दमन करने, भ्रूण हत्या और मानव बलि का दमन जैसे सामाजिक सुधारों के लिए प्रसिद्ध है। तो बताइए दोस्तों कौन सा गवर्नर जनरल था। पहला ऑप्शन आपका है सर चार्ल्स मेटाकाल्फ, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड हेस्टिंग्स, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिक, चौथा ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी। तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है दोस्तों, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, त्वचा में नमी प्रदान करने का काम कौन करता है। पहला ऑप्शन है त्वचा द्वारा और अधिक पानी उत्पन्न करना, दूसरा है त्वचा से नमी की कमी को रोकना, तीसरा ऑप्शन है त्वचा को फूला हुआ बनाना, चौथा ऑप्शन है त्वचा में छिद्रों को खोलना। तो दोस्तों दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, त्वचा में नमी की कमी को रोकना। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का आपका सही हो जाएगा। दोस्तों ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है जो बार बार एग्ज़ाम में आते हैं और आए हुए क्वेश्चन है एग्ज़ाम में। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको एक प्रश्न समझ में आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मुक्केबाजी में दस्ताने रहित मक्का विरोधी के जबड़े को, ठीक है, जबड़े को दस्त जाने सहित मुक्के की तुलना में ज़्यादा जोर से लगेगा क्योंकि दस्ताने रहित मुक्का क्या होता है। दोस्तों प्रश्न एक बार फिर समझ लीजिए, मुक्केबाजी में दस्ताने रहित मुक्का विरोधी के जबड़े को दस्ताने सहित मुक्के की तुलना में ज़्यादा जोर से लगेगा क्योंकि दस्ताने रहित मुक्का। चार ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। दस्ताने सहित मुक्का जबड़े को ज़्यादा धक्का पहुंचाएगा, दूसरा है उस पर हवा का प्रतिरोध कम होगा, तीसरा है जबड़े पर ज़्यादा जोर से लगेगा, चौथा ऑप्शन है दस्ताने सहित मुक्के से ज़्यादा दमदार होगा। तो दोस्तों तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जबड़े पर ज़्यादा जोर से लगेगा। ठीक है दोस्तों, तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस सर्जन ने 1865 में रोगाणुरोधक सर्जरी की शुरुआत की थी। पहला है हेनरी विलियम, दूसरा है विलियम जॉन स्लिम, तीसरा है जोसेफ लिस्टर, चौथा ऑप्शन है एडवर्ड जेनर। तो बताइए दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा। तो दोस्तों आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, जोसेफ लिस्टर। ठीक है, कौन सही हो जाएगा, जोसेफ लिस्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी। पहला है जोसेफ, दूसरा ऑप्शन है विलियम हार्वे, तीसरा ऑप्शन है जोनान सेल्स, चौथा ऑप्शन है एडवर्ड जेनर। तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। तो दोस्तों दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, विलियम हार्वे। ठीक है, कौन सा सही हो जाएगा, विलियम हार्वे। दोस्तों मानव शरीर में रक्त के परिसंचरण की खोज इंग्लैंड के चिकित्सक विलियम हार्वे ने की थी। इनकी खोज की विस्तृत व्याख्या सन 1628 ईस्वी में प्रकाशित पुस्तक एन अनाटोमेटिकल स्टडी ऑफ द मेसन ऑफ द हार्ट एंड ऑफ द ब्लड इन एनिमल्स में मिलती है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पौधों में पानी और पोषक तत्व को ऊपर तक ले जाने में जिम्मेदार कौन सा ऊतक होता है। तो बताइए कौन सा ऊतक होता है दोस्तों।
चार ऑप्शन आप लोगों के सामने लिखे गए हैं। फ्लोएम, दूसरा पत्ता, तीसरा जाइलम, चौथा स्टोमेटा। तो ये काम दोस्तों जाइलम का होता है। ठीक है, पौधों में खनिज तत्वों को पहुंचाने का काम जाइलम का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वॉशिंग मशीन के काम करने का मुख्य सिद्धांत क्या है? दोस्तों वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर काम करती है? पहला ऑप्शन है डिफ्यूजन, दूसरा है रिवर्स यानी कि ऑस्मोसिस, तीसरा है डिस्टिलेशन, चौथा है सेंट्रीफ्यूगेशन। तो दोस्तों आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सेंट्रीफ्यूगेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर में किसकी अध्यक्षता में दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज राष्ट्रीय आंदोलन घोषित किया? पहला ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, दूसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, चौथा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक। तो आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों चार ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। मद्रास उच्च न्यायालय, दूसरा है उड़ीसा उच्च न्यायालय, तीसरा है मुंबई उच्च न्यायालय, चौथा ऑप्शन है दोस्तों कलकत्ता उच्च न्यायालय यानी कोलकाता उच्च न्यायालय। तो दोस्तों चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कोलकाता उच्च न्यायालय। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जीव द्रव्य को जीवन के भौतिक आधार के रूप में निम्नलिखित में से किसने वर्णित किया है? तो चार ऑप्शन आप लोगों के सामने है। रुडोल्फ विवाद, दूसरा ऑप्शन है लीवियनहाग, तीसरा है टी.एच. हक्सले, चौथा ऑप्शन है दोस्तों जेसी बोस। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो है टी.एच. हक्सले। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? ठीक है दोस्तों, पहला ऑप्शन है 23 गुणसूत्र, दूसरा है 46 गुणसूत्र, तीसरा ऑप्शन है 44 गुणसूत्र और चौथा ऑप्शन है 48 गुणसूत्र। तो दोस्तों मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, कितने? 46। अगर बात ये होती कि कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाता, 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। लेकिन अगर केवल गुणसूत्र की बात की जा रही है तो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने दोस्तों, ड्यूमा किस देश की संसद का नाम है? ठीक है दोस्तों, ड्यूमा किस देश की संसद का नाम है? पहला है अमेरिका, दूसरा है इजराइल, तीसरा है रूस, चौथा है अफगानिस्तान। तो दोस्तों ड्यूमा जो है वो रूस की संसद का नाम है। ठीक है दोस्तों, किसकी संसद का? रूस की संसद का। दोस्तों बात करें अमेरिका की तो अमेरिका की संसद का कांग्रेस नाम है, इजराइल की संसद का नेसेट नाम है, रूस की संसद का ड्यूमा नाम है और अफगानिस्तान की संसद का शूरा नाम है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, 2015 मैन बुकर पुरस्कार का विजेता निम्नलिखित में से कौन था? तो बताइए दोस्तों 2015 मैन बुकर पुरस्कार का विजेता कौन था? पहला ऑप्शन है रॉबर्ट मुगाबे, दूसरा है मालान जेम्स, तीसरा ऑप्शन है रिचर्ड हेक, चौथा ऑप्शन है हेनिंग मैनकेल। तो दोस्तों आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, मालान जेम्स। ठीक है, 2015 मैन बुकर पुरस्कार के विजेता मालान जेम्स थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मकाऊ ओपन गोल्फ खिताब के चैंपियन के रूप में कौन प्रकट हुआ? पहला है जस्टिन रोज, दूसरा है स्कॉट हेड, तीसरा है अनिर्बन लाहिरी, चौथा है गगनजीत भुल्लर। तो दोस्तों दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, स्कॉट हेड। ठीक है, कौन था? स्कॉट हेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फिसलता हुआ जानवर क्या कर सकता है? पहला ऑप्शन है अपने गिरने को बेहतर नियंत्रण, दूसरा ऑप्शन है आगे की ओर बल प्राप्त कर सकता है,
तीसरा ऑप्शन है कम गति पर उड़ सकता है। चौथा ऑप्शन है अपने जड़त्व को कम कर सकता है। तो आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, अपने गति को कम कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी झील कश्मीर में नहीं है? पहला ऑप्शन है डल झील, दूसरा ऑप्शन है लोनार झील, तीसरा ऑप्शन है वुलर झील, चौथा ऑप्शन है गड़सर झील। दोस्तों, डल झील, वुलर झील तथा गड़सर झील कश्मीर में स्थित हैं, जबकि लोनार झील महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में स्थित है। लोनार झील एक खारे पानी की झील है। ठीक है दोस्तों, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? लोनार झील। ठीक है, आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और आपका आज का 30वां क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है। हवा रहित स्थान पर गिरती हुई एक पंखा और एक सिक्के पर का गतिवर्धन एक समान होगा, क्योंकि पहला है गुरुत्वाकर्षण बल हवा रहित स्थान में काम नहीं करता है। दूसरा ऑप्शन है प्रत्येक वस्तु का भार और उसके द्रव्यमान का अनुपात एक समान होता है। तीसरा ऑप्शन है हवा रहित स्थान में प्रत्येक वस्तु के लिए गुरुत्वाकर्षण बल एक समान होता है। चौथा ऑप्शन है उनकी गति एक समान होती है। तो बताइए दोस्तों, क्यों दोनों एक साथ गिरते हैं? तो देखो, जो दूसरा ऑप्शन आपका है प्रत्येक वस्तु का भार और उसके द्रव्यमान का अनुपात एक समान रहता है, ये सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों, ये रहे हमारे आज के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। कैसे लगे आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और लोगों को जोड़िए ताकि एग्ज़ाम क्रैक पवन पाल एक बड़ा परिवार बन सके और लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो ठीक, चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।